भारत दुनिया का एक ऐसा इकलौता देश जहां संस्कृति और परंपरा का बेशुमार खजाना छिपा हुआ है। यूं तो भारत के आस्था से जुड़े चमत्कारों के बारे में तो आप अक्सर सुनते ही होंगे। ऐसा ही एक चमत्कार का केंद्र बना कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर आखिर कौन रोक देता है पर्वतारोहियों के पांव? यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत तो नहीं, फिर भी क्यों कैलाश पर्वत आज भी अजय बना हुआ है? क्या सचमुच कैलाश पर्वत पर आज भी भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल रिसर्च फिक्शन में। तो चलिए शुरू करें। दुनिया के सबसे पवित्र पर्वत कैलाश से संबंधित जुड़ी कहानियाँ अद्भुत है। इसमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ आंखों देखी तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित भी हुई है। आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के बारे में, जहां पर इंसान के कदम कभी नहीं पड़े, लेकिन कोशिश करने के बाद भी जहां इंसान नहीं जा सका, वो इकलौता पर्वत है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि माउंट एवरेस्ट पर लोग 7000 से अधिक बार चढ़ाई चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब तक भी अजय है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान भी माना जाता है और यह हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी है। भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत के अनेकों रहस्य हैं, जिन पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा अनेकों शोध किए जा रहे हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के अनुसार उस भोले के निवास के रहस्य को भाप पाना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और ये शक्तियाँ कोई आम शक्तियाँ नहीं बल्कि अद्भुत है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत समुद्र तल से लगभग 22,068 फीट ऊंचा है तथा हिमालय के उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित है। क्योंकि तिब्बत चीन के अधीन है, इसलिए कैलाश पर्वत चीन में आता है। जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत को ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके विशेष आकार के महत्व से समझा जाता है। इसका चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के चारों बिंदुओं के समान माना जाता है। कैलाश पर्वत से ही चारों नदियों का उदय होता है। ये नदियां हैं सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा। ये चारों नदियां पूरे क्षेत्र को अलग अलग हिस्सों में बांटती है, जो कि पूरे विश्व के चारों भागों को दर्शाते हैं। कैलाश पर्वत इन सबके केंद्र में है, लिहाजा कैलाश को धरती का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। आपको सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन यहाँ दिशा सूचक भी ठीक से काम नहीं करता है, क्योंकि चारों दिशा तो यहीं आकर मिलती है ना। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य तो यह है कि यहाँ समय तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल व नाखून तेजी से बढ़ते हुए महसूस किया है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक भी इसके पीछे के कारण को ढूंढने में अभी असफल रहे हैं। कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच 2 झील स्थित है। पहली मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और यह झील का आकार सूर्य के समान है। और दूसरी झील है राक्षसस्थल झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसका आकार चंद्रमा के समान है। पुराणों में मानसरोवर झील को ही क्षीर सागर कहा जाता था। क्षीर सागर कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसी झील में शेषनाग और लक्ष्मी विराजमान हैं, जो कि पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। जबकि राक्षसस्थल झील के बारे में मान्यता है कि इसी झील के किनारे रावण ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। एक दूसरे के पास होने के बावजूद मानसरोवर और राक्षसस्थल झील गुणों के मामले में एक दूसरे के सख्त विरोधी हैं। मानसरोवर सकारात्मक तथा राक्षसस्थल
नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का अद्भुत संगम होता है, जिससे कि ओम की ध्वनि प्रकट होती है। गर्मियों में जब मानसरोवर झील के बर्फ का पानी पिघलता है, तब डमरू के बजने की आवाज़ें सुनाई देती है, मानो कि वहाँ भगवान शिव खुद नृत्य कर रहे हों। ऐसी मान्यता है कि मानसरोवर में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। यदि आप भी कभी मानसरोवर की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो मानसरोवर झील में नहाने का सबसे उपयुक्त समय सुबह के 3 बजे से 5 बजे तक का होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी समय देवता भी स्नान करने के लिए इस झील के किनारे पर आते हैं। कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है और इसकी चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर पूरे साल बर्फ की चादर लिपटी हुई रहती है। लेकिन फिर भी तमाम कोशिश करने के बावजूद कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया है। हाँ, एक और बात, 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की, जो आज भी एक अपवाद है। 20वीं सदी के पश्चिमी देशों के अनेक पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कभी भी कोई भी पर्वतारोही इसमें सफल ना हो सका। जब पर्वतारोही से इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने हैरान कर देने वाली बात कही। किसी ने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत की चढ़ाई चढ़ रहे थे, तभी एकदम से बर्फ का तूफान आ गया। किसी को दिल की समस्या हो गई, कोई दिशा भ्रमित हो गया, कोई बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा था, लेकिन तभी आगे से रास्ता गायब हो गया और जोरदार बारिश होने लगी। कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने से पहले ही वापस आ जाता था। कैलाश पर्वत के इस रहस्यमय दुनिया को देखते हुए चीन सरकार ने 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में और आप क्या जानते हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।